हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है। ट्रेडिंग में फ्रैक्टल क्या होता है बेसिकली, जैसे ये टाइम फ्रेम है, ये फ्रैक्टल में आ जाता है। इसमें 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ऐसे हैं इसमें टाइम फ्रेम। तो क्या होता है ये फ्रैक्टल? मान लीजिए आप 10th या 12th में हैं। आप 12th में हैं तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये सब आ गया इसमें। अब उसी के अंदर और चले जाएंगे, हिंदी में अलग अलग चैप्टर होंगे, इंग्लिश में अलग अलग चैप्टर होंगे, फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर होंगे और मैथ में भी अलग अलग चैप्टर होंगे। तो फिजिक्स में जैसे बात कर लेते हैं। अब फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर होंगे, तो चैप्टर के ढेर सारे टॉपिक होंगे अलग अलग। अब टॉपिक में भी अंदर और उसके पार्ट होंगे, मतलब एक चीज़ हो उसके पार्ट हो, फिर उसका वो चीज़ हो उसका भी पार्ट हो, फिर वो हो फिर उसके बाद भी एक पार्ट हो। अब वो हो गया हमारा 12th में, वो एग्जाम्पल था। अब इसमें हम बताएंगे, जैसे वीक में आएंगे। वीकली कैंडल में फ्रैक्टल ये होता है कि ये ट्रेडिंग व्यू है, और ट्रेडिंग व्यू में अब ये जो कैंडल है, मार्क कर दे रहा हूँ ऊपर से लेकर, ये जो ब्लैक कैंडल बनी हुई है ये एक वीक की कैंडल है। मान लीजिए ये 12th क्लास का, ये 12th क्लास का लड़का है, इतना। ये यदि 12th क्लास का लड़का है, फिर हम डेली में आएंगे, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। एक वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन इसमें 5 कैंडल बनेंगी, क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट बंद होता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ, 5 कैंडल बनेंगे। अब वो लड़का था, अब ये आ गया 12th में। अब 12th में 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये 5 कैंडल बनेगी। ये हो गया, तो 5 सब्जेक्ट हैं। अब इसका एक ले लेंगे सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स ले लेंगे चाहे मैथ। मान लीजिए मैथ, अब एक पार्ट ले रहे हैं इसमें केवल, हिंदी छोड़ दे रहे हैं, इंग्लिश छोड़ दे रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं और मैथ, कोई एक सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया। अब इसके और कम टाइम फ्रेम पर आएंगे, 4 आवर। 4 आवर में डेली में ये कितने बजे की कैंडल थी, ये चल रही है जो कैंडल, इसके पीछे वाला ले लेते हैं हम कैंडल। मान लीजिए ये एग्जांपल है, ये फिजिक्स का बुक है जो कैंडल है। अब ये है 17 मार्च का। अब 4 आवर में आएंगे, 17 मार्च, यहाँ कहीं से, यहाँ से। अब ये जो इतनी ढेर सारी कैंडल हो गई, अब ये हो गई आपकी चैप्टर, अब ये हो गए आपके चैप्टर। अब इसमें से एक कैंडल और ले लेंगे, एक चैप्टर कोई चूज कर लेते हैं। ये है एक, ये है 10:30 बजे, 10:30 बजे की है, 17 मार्च। और ये एक बुक है, जान लिए, मतलब चैप्टर हो गया ये चैप्टर हो गया। फिर 1 आवर में आएंगे। अब चैप्टर में आने के बाद अब टॉपिक में आएंगे, तो इतनी ढेर सारी कैंडल हो गई। पता चल रहा है ना? इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं, सिंपल बना दूं, जैसे कि ये वीकली था। अब वीकली में ये जो कैंडल बना है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये वीकली का कैंडल है, ब्लू वाला। एक कैंडल है, एक वीक में एक कैंडल बना हुआ है।
अब डेली में आ गए। वीक का जो कैंडल था, कब से स्टार्ट है, 9 मार्च से 15 मार्च तक। तो 9 मार्च, हाँ, 15 मार्च को मार्केट बंद था। 1 2 3 4 5, 5 कैंडल हो गई इसमें। अब जो वीक का वो एक कैंडल था, ये इतने जो कैंडल बन गए इसमें, ये आपका हो गया बुक। और जो वीकली था वो, मान लो 12th का लड़का था, और ये जो इतनी कैंडल बन गई, ये सब्जेक्ट हैं। जैसे हो गए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। अब इसके और अंदर जाएंगे अगर हम, तो चैप्टर मिलेंगे बुक्स में। सब्जेक्ट में अब हमको चैप्टर मिलेंगे। अब ये जितनी कैंडल दिख रही हैं इसी में, अब ये आपके चैप्टर हो गए। तो कोई एक इसमें से अगर हम बुक कोई उठा लेते हैं, मान लीजिए ये जो बुक है केमिस्ट्री की, इसको उठा लीजिए। ये जो केमिस्ट्री की बुक है, इसको उठा लें, फिर ये जाएंगे इसके चैप्टर में। अब इतने चैप्टर हैं इसमें, ये दिखा रहा है कि जो भाई आपने बुक लिया है इतना चैप्टर है इसमें। अब इतने चैप्टर हैं इसमें। अब इसमें से एक चैप्टर ले लीजिए कोई। मान लीजिए मैंने कोई भी एक प्रकाश का ले लिया चैप्टर। चैप्टर है एक प्रकाश का, तो मैंने ये चैप्टर ले लिया। अब चैप्टर के अंदर और कम टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 1 आवर। तो दिख रहा है। अब उसके अंदर इतने टॉपिक हमें दिख रहे हैं। अब हमको ये टॉपिक के रूप में दिख रहे हैं। प्रकाश में दर्पण वगैरह सब टॉपिक दिख रहे हैं। अब इसमें, इसमें से एक टॉपिक ले लेंगे। ये हमने एक टॉपिक उठा लिया। इसके और टाइम फ्रेम 15 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा लगेगा। अब टॉपिक में भाग, ये छोटा कैंडल जो बना है इतना। अब मैं यही समझाना चाह रहा था कि एक वीकली कैंडल, केवल वो एक वीक की कैंडल थी। अब एक वीक में उसमें डेली की कैंडल इतनी बड़ी बनी थी, इतना दूर रेंज था। अब इसमें फिर डेली में 4 आवर में आए, फिर इतना हो गया ढेर, मतलब स्ट्रक्चर बढ़ते हुए जा रहा है। अब इसी में ये जो मैंने मार्क किया है, इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ। अब इसी में अगर 1 मिनट में आ जाऊँगा तो देखना, से 16 मार्च के आसपास था वो। हाँ, चला गया। कितने डेट को है ये? 10 मार्च 20, 10 मार्च। हम आ गए इसके अंदर। हम दिखाएंगे आपको, ये रहा। अब इसके अंदर 1 मिनट की इतने ढेर सारे कैंडल हो गए। तो मैं यही बता रहा था कि वीकली जो कैंडल है वो एक कैंडल रहेगी। फिर उसमें अगर डेली में जाएंगे तो 5 कैंडल बन जाएगी। फिर उसमें 4 आवर जाएगी, 4 आवर में जाएंगे तो और ढेर सारी कैंडल बन जाएगी। फिर 1 आवर में जाएंगे और ढेर सारी कैंडल हो जाएगी। ऐसे 15 मिनट में जाएंगे और ढेर सारी कैंडल। ऐसे जितना कम टाइम फ्रेम पर जाएंगे, कैंडल स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ जाएगा। तो मान लीजिए यदि मैं 4 आवर में आ जाता हूँ,
फ्रैक्टल बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये 4 आवर का है, 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ये 1 आवर में भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा यहाँ पर। ये है 18 दिसंबर। अट्ठारह दिसंबर। अब इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक नहीं, अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो लिक्विडिटी ली जाएगी यहाँ पर, जैसे इसकी लिक्विडिटी हंट हुई या सेल गया ऐसे ऊपर, और इसके कम टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक होगा ज़रूर। मैं दिखा दूँ 18 दिसंबर। ये प्लान मांग रहा है यार। तो फ्रैक्टल में मैं यही बता रहा था कि अगर वो एक टाइम फ्रेम पर है तो उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम पर भी होगा, केवल अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हैं हम तो इसके टाइम वीक के हिसाब से सब कुछ होगा, वीकली टाइम के हिसाब से सब कुछ होगा, ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर हैं तो इसके 1 आवर पर सब बनेगा। जैसे मैं दिखा दूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर में, और ये डेट है 16 मार्च। 30 मिनट में आके दिखा दूँ, ये इसका मिटिगेशन ब्लॉक है, दो है, एक मिटिगेशन ब्लॉक है और एक ऑर्डर ब्लॉक, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, दो ऑर्डर ब्लॉक हैं इसमें। अब इसके और कम टाइम फ्रेम पर आएंगे। इसका जो मिटिगेशन ब्लॉक था ये और छोटा हो गया, क्योंकि जितना कम टाइम फ्रेम उतना छोटा छोटा हो जाएगा इसका पॉइंट। और अगर कम टाइम फ्रेम पर आएंगे इतना, तो यही मैं बता रहा था कि जितने कम टाइम फ्रेम पर आएंगे उतना स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ जाएगा, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आएंगे स्ट्रक्चर उतना कम होता जाएगा। तो आज हम ट्रेड लेने की प्लान करेंगे, कैसे लिया जाता है ट्रेड वगैरह, तो मैं आपको दिखा दूं। ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर ये लिक्विडिटी हंट करने आया है, अभी लिक्विडिटी हंट करेगा, प्राइस ऊपर, ये यहाँ की लिक्विडिटी हंट करने आया है, लिक्विडिटी हंट करेगा। अगर ऊपर नहीं गया तो ये अच्छा खासा नीचे गिरेगा, क्योंकि नीचे यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जो मैंने यहाँ तक मार्क कर दिया, यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फिर 1 आवर में चले जाते हैं, इसमें इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑलरेडी टैप हो चुका था, लेकिन ये लिक्विडिटी लेने आ रहा है। एक नीचे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, फिर ये अच्छा खासा लिक्विडिटी यहाँ बनी हुई है, सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और ये हिट करने आ रहा है, हिट करेगा। ये लाइव मार्केट है, और लाइव मार्केट में दिखा दूंगा कैसे अभी हिट करके ऊपर जाएगा।
थोड़ा सा वेट करिए कि ये हिट होने वाला ही है। तो कल हमने बताया था ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफईजी क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ पर सभी लोग क्या, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकर्स हो गए, बीमा, इंश्योरेंस करने वाली, मतलब वो हज़ारों करोड़ रुपए जब पैसे डालते हैं इसमें, शेयर मार्केट में, तो उनके ऑर्डर इतने ज़्यादा होते हैं कि एक साथ फिल नहीं होते हैं मार्केट में, और जिसकी वजह से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, एक ब्लॉक क्रिएट होता है, उसी को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो उनके ऑर्डर नहीं फिल होते हैं, फिर उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर उनके ऑर्डर आते हैं फिल होने, और ऊपर से जो जो अगर वो ऊपर के लिए हैं तो एसएल सभी का ऊपर नीचे ज़्यादा कोशिश करता है लेने की। और जैसे यहाँ पर मैंने दिखा दिया, लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दिया है, अभी ये लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, और ये यहाँ पर सभी का एसएल है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि हज़ारों करोड़ पैसे डालते हैं, वो हमेशा जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, जिनको नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है क्या कैसे काम करता है, तो उनके एसएल लेने आता है, और सभी लोग कहते हैं कि पैसा डूब गया। भाई तुमने सीखा नहीं है कि कैसे काम करता है, क्या होता है, इसीलिए पैसे डूब जाते हैं, और रेंडमली चार्ट मूव नहीं करता है। अभी देख लेना, ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर किया है, और एक कैंडल 15 मिनट की बन रही है, और ये कैंडल क्लोज होने वाला है, और यहाँ पर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्या होता है नेक्स्ट में चैप्टर में